I'm Aisha Naeem and lecturer Computer Science Department, and I am going to teach you course of Database System Part 1. And here is first lecture number 1, that is Introduction. First is about the course. This is basically an introductory course on database system having 3 credit hours, 3 theory hours and 3 hours lab per week. A primary focus is how database systems are designed and implemented. This is basically a first introductory database system part 1. We also have a course of database part 2. In database part 1, we basically learn about basic concepts of database systems and how these database systems design and how these database systems are implemented. Major portions that covered in this course is about database design, that is about ER design or EER design, relational databases, SQL, that is basically a language, and that language is structured query language. Normalization, integrity constraints, and transactions. These are the major domains covered in this course. Now next is the course outline. कोर्स आउटलाइन बेसिकली आपके पास मैं कोर्स आउटलाइन आपसे शेयर भी कर ली हैं, जिस तरह से आप लोगों के पास वीक वाइज और लेक्चर वाइज आउटलाइन है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू सा है कि ये इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ अबाउट डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिफरेंस क्या है, हाउ टू ट्रीट विद डेटा एंड हाउ टू ट्रीट विद इन्फॉर्मेशन, file-based systems, history of database system, database approaches, types of database system, database architecture and database life cycle, entity relationship modeling, this is basically ER concept, EER concept, logical database design, relational modeling, mapping, relational algebra, structured query language and integrity constraint। ये बेसिकली हमारे पास एक जर्नल कोर्स आउटलाइन है कि हमने ये टॉपिक्स कवर करने हैं इन डिटेल। आपके पास टेक्स्ट और रेफरेंस बुक्स हैं कुछ। टेक्स्ट बुक बेसिकली जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी, डैट इज बेसिकली डेटाबेस सिस्टम, आ प्रैक्टिकल अप्रोच टू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। हम ये कोनॉली और बेज की हम जो बुक है ये फॉलो करेंगे, डैट इज़ ऑफ 6th एडिशन और 5th एडिशन। और साथ हम लोग एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हिल की बुक फॉलो करेंगे और इसी तरह मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट। हम कुछ चैप्टर्स जो हैं, हम कुछ टॉपिक्स डिफरेंट करके इन बुक्स में से फॉलो करेंगे। बेसिक जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि आपने फॉलो करनी है वो ये 3 टेक्स्ट बुक्स हैं। इसी तरह से कुछ रेफरेंस बुक्स हैं आपके पास, ये 2 रेफरेंस बुक हैं जिनके कुछ हम एडवांस टॉपिक्स जो हैं, जैसे हम नॉर्मलाइजेशन जब पढ़ेंगे और ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो वो हम फिर इन बुक्स में से फॉलो करेंगे। मैं आई विल गाइड यू कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स किस बुक से और किस रेफरेंस बुक से करने हैं, ठीक है। ओके, जो कोर्स इवेलुएशन है ये स्ट्रैटेजी आई थिंक आप लोगों को पता होगी कि आपके पास असाइनमेंट्स जो हैं वो 10% हैं, क्विजेज और क्लास पार्टिसिपेशन 15%, फर्स्ट सेशनल इज ऑफ 10%, सेकेंड इज ऑफ 15 एंड देन द फाइनल एग्जामिनेशन इज ऑफ 50 मार्क्स एंड टोटल इज बेसिकली द 100%। ओके, जो फर्स्ट लेक्चर है आज का, इसमें हम लोग बेसिकली लर्न करेंगे इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जब भी हम कभी डेटाबेस या इसकी बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, कलेक्शन की बात करते हैं, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे किया जाता है। तो हम आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, डज डाटा मैटर्स? Does data play any role in organizations' growth? For example, Continental US airline was at bottom in ranking in late 90s. Business intelligence played vital role in Continental turnaround. What business intelligence BI improve customer service through data, effective collection management and interpretation of Continental's data. Data matters indeed. Okay. सबसे पहला हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि
जो डाटा है वो बेसिकली है क्या? डाटा इज़ बेसिकली अ रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम कलेक्शन कर लें किसी भी रॉ फॉर्म फैक्ट्स और फिगर्स की, उसको हम डाटा बोलते हैं। अब डाटा जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। अब वो चाहे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, कोई भी सेटअप आप ले लें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज़ बेसिकली आर डाटा, कि वो डाटा किस टाइप का है आपके पास। उसके बाद आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो नेक्स्ट आपकी स्टेजेस हैं आप वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाटा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे स्टार्टिंग ब्लॉक है, जो कि इसके ऊपर आपकी पूरी और सारी इंफॉर्मेशन और सारी आपकी बाकी चीज़ें रिलाई कर रही होती हैं। तो डाटा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो डाटा कलेक्शन जो रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट फिगर की नहीं है सही, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर डाटा ही सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से ग्रो नहीं कर सकती। उस ऑर्गेनाइजेशन की उस डाटा से जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होगी वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, और अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी तो डैट विल पर्टिकुलरली एक्सप्लॉइट द ऑर्गेनाइजेशन, और डैट पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन फेसेस द चैलेंजेस कि अगर उन्होंने रॉन्ग डाटा रखा हुआ है अपने पास। तो इसलिए जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि वो डाटा किस टाइप का है आपके पास। ओके, हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कहीं हम कहते हैं हमारे पास डाटा है। तो डिफरेंस क्या है मेन डाटा और इंफॉर्मेशन में? डाटा इज बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, text, graphics, images and or videos, these are data. Information is processed data, context is required to reveal meaning and value is added to the data. Okay. अब आपके पास जो डाटा है that is basically a raw form. raw form for example मैंने कह दिया कि एक इस पूरी क्लास में जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, तो दिस इज बेसिकली या डाटा, ठीक है। अब साथ में उसमें कर देती हूँ कि इतने स्टूडेंट्स CS के हैं और ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो SC के हैं। साथ आपके देखिए जैसे आपके खाली नेम्स हैं, एक क्लास में आपके खाली नेम्स हो गए हैं, दूसरी क्लास में नेम है, पूरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके खाली नेम्स हैं, तो इसका मतलब है ये डाटा है, ठीक है। आपके पास एक रॉ फॉर्म है, साथ में आपके उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से अटैच कर देती हूँ, साथ उनका मैं सेशन अटैच कर देती हूँ, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अटैच हो जाएगा, उनका सेशन हो जाएगा, उनका प्रोग्राम अटैच हो जाएगा, आइदर दे आर फ्रॉम CS और फ्रॉम SC, फ्रॉम EE और फ्रॉम सिविल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपने एक वैल्यू ऐड कर दी है। जब आपने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी है, कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दी है, तो वो उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस है उसको बढ़ा रहा है। अब वो एक कोई मीनिंग दे रहा है मुझे। मीनिंग क्या दे रहा है कि ये स्टूडेंट खाली एक स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट आपका CS का स्टूडेंट है या SC का स्टूडेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और ये सेशन इसका है, फॉर एग्जांपल FA14 का है, FA15 का है, 16 का है, 17 का है, वट एवर जो भी सेशन है उस सेशन का वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो जब भी किसी भी हम डाटा के साथ कोई वैल्यू या कोई कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे तो दैट रिवील सम मीनिंग, तो वो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली द प्रोसेस डाटा, कि आप डाटा को कोई ना कोई प्रोसेस कर रहे हैं, आइदर टू ऐड द कॉन्टेक्स्ट और ऐड सम मीनिंग और ऐड सम वैल्यू, तो वो आपके पास जो एक डाटा है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर इज एन एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस एंड जेंडर। अब हमने साथ इसके जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया, 30 और 70 आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा, 30% कर दिया, 70%, और ये सिंबल आपको बता रहा है कि ये 30% जो है वो आपके पास फीमेल है और 70% जो है वो मेल की आपके पास रेशियो है। तो दिस परसेंटेज इज बेसिकली द वैल्यू, दिस परसेंटेज इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द डाटा 30 और 70, and now it reveals the meaning that this is 30% ratio and this is 70% ratio, ठीक है। जैसे आपने देखा है, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि आप एक यूनिट अटैच कर रहे होते हैं, तो that unit is basically the information, that unit is basically the value, that unit is basically the context, ठीक है, जो कि हम किसी भी एक नंबर के साथ अटैच कर देते हैं तो वो हमें मीनिंग दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 30 है, मुझे 30 कोई एक रॉ फॉर्म है, ठीक है, एक फैक्ट है, एक फिगर है। अगर मैं इस 30 के साथ परसेंटेज अटैच कर दूंगी तो ये मुझे बताएगा ओके दिस इज समथिंग रिलेटेड टू परसेंट। अगर मैं इसके साथ कोई kg अटैच कर दूंगी तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वेट,
ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू या कॉन्टेक्स्ट जब डाटा के साथ ऐड कर देते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। Okay, देखिए this is data, this is basically a figure 51007, this is basically a figure and now this is information. Information कैसे कि हमने इसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिख दिया है, तो अब ये जो एक फॉर्मेट है ये हमें बता रहा है कि दिस फॉर्मेट इज ऑफ डेट फॉर्मेट। तो अब ये इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट हो गया कि हमने एक फॉर्मेट अटैच कर दिया। ओके, अगर हम इसी के साथ ये वाला अटैच कर दें, कॉन्टेक्स्ट अटैच कर दें, डॉलर साइन का कर दें, तो वो हमें बताएगा कि जी दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अमाउंट। ओके, और अगर हम इस तरह से कह रहे हैं जिप कोड, और जिप कोड का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए डिफरेंट फॉर्मेट होता है जिप कोड का, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज बेसिकली अ डेटा एंड दिस इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ है, उसी डेटा को हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ प्रोसेस किया है, तो वो कन्वर्ट हो गया इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन में किस तरह से कन्वर्ट हो गया कि स्टॉक प्राइस जो है वो उसका क्या रेट जा रहा है लास्ट 10 डेज में, तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट है। ओके, आप किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, दिस इज डाटा एंड दिस इज इंफॉर्मेशन। हम डाटा से इंफॉर्मेशन में कैसे मूव करते हैं, हम समराइज कर सकते हैं डाटा को, हम एवरेज कर सकते हैं डाटा को, हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई एक पार्ट डाटा का और उसके साथ हम कोई ऐड कर देंगे वैल्यू या कॉन्टेक्स्ट, या फिर हम ग्राफ बना सकते हैं डाटा का, हम कोई कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हम कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इंफॉर्मेशन में। कि हमारे पास सिंपल एक डाटा है, उसको अगर हम समराइज करके लिख लें, उसको जैसे हमने एक डेट के फॉर्मेट में करके लिख लिया, हम एवरेज करके लिख लें, हम कोई एवरेज निकालें उस डाटा की, तब हमें कोई उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कोई ग्राफ कर रहे हैं, हम जैसे अपने प्रीवियस एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमने उसी एक डाटा को ग्राफ के फॉर्म में कर दिया, तो वो एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हम कोई कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दें, हम कोई वैल्यू अटैच कर दें, तो इस तरह से हम डाटा से इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव हो सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट टू डू विद डाटा। ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये आपको ये बताएगा कि why data is the building block of any organization, कि डाटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट वन इज डाटा, देन इंफॉर्मेशन, देन डिसीजन एंड देन सर्वाइवल। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग ब्लॉक इज डाटा। इस डाटा से हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होंगे। इंफॉर्मेशन में कैसे हम कन्वर्ट होंगे, बाय एडिंग सम वैल्यू, by adding some context, by summarizing the data, by averaging the data, by graphing the data, हम इस डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होंगे। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेगी। फॉर एग्जांपल कि हम कह रहे हैं कि इस एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जनरेट हो गया और उस जनरेटेड इंफॉर्मेशन से उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसीजन लेना है आइदर टू एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट और आइदर टू रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट, या आइदर टू एक्सेप्ट दैट पार्टनरशिप और आइदर टू रिजेक्ट दैट पार्टनरशिप। और वो डिसीजन जो है वो बेसिकली बेस कर रहा होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल पर। अगर तो वो गुड डिसीजन होगा तो डैट विल लेड टू रेज द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर वो बैड डिसीजन हो गया, रॉन्ग डिसीजन हो गया, तो डैट विल बेसिकली ड्रोन्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है कि वो डाटा है, कि अगर आपके पास डाटा ही रॉन्ग डाटा आपके पास है, कलेक्शन रॉन्ग है फैक्ट्स और फिगर्स की, उससे आपने जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की है डेफिनेटली दैट इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी रॉन्ग, और उसकी बेस पे जो आपने डिसीजन लिया ऑर्गेनाइजेशन ने वो डिसीजन रॉन्ग होगा। और फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल है वो अल्टीमेटली डिपेंड आपके डाटा के ऊपर ही कर रहा है। इसलिए जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज बेसिकली द डाटा। Okay, information is expected to reveal meaning in data. Incomplete and inaccurate data leads to incomplete and inaccurate information. ठीक है, कि आपके पास जो inaccurate data होगा या incomplete data होगा उससे आपकी जो information generate होगी that will also be incomplete and inaccurate. और जो decisions होंगे accurate, complete, relevant, timely जो information है वो आपके एक good decision को take करने के लिए या good decision को make करने के लिए सबसे ज़्यादा important है। और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सर्वाइवल उस डिसीजन के ऊपर है, आइदर इट्स अ रॉन्ग डिसीजन और आइदर इट्स अ गुड डिसीजन। गुड डिसीजन है तो दैट विल पर्टिकुलरली रेजेस द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर बैड डिसीजन है तो आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
अल्टीमेटली सफ़र करेगी। तो मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है डेट इज़ डाटा। उस डाटा से हम रॉ फॉर्म और फैक्ट और फिगर्स वो जब तक सही नहीं होंगे तब तक आपके पास इंफॉर्मेशन सही रिट्रीव नहीं होगी, और इन्फॉर्मेशन सही रिट्रीव नहीं होगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस हैं वो अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे। तो जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है डेट इज़ बेसिकली ये डाटा। ठीक है, तो इस लेक्चर में ओवरऑल हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, हाउ data is important and how information is important, and how you extract information from the particular data. ठीक है, तो this is all about first introduction and about data and information. तो any question and answer हम जो है वो उसमें लाइव सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस